कुबा खाने से कितनी दफा आप लेकर आए हो? मैं 2 दफा लेकर आया हूँ। आप शोहर हो? जी भाईजान, झूठ नहीं बोलना। सर जी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे किसी ने कहा है कि तेरी बीवी वहाँ बैठ के गलत काम कर रही है और तेरे बच्चे को सेल करने लगी है। 6वां मंथ लगा हुआ था। इसके माँ बाप को मैंने तला दी है कि इसको मैं गलत जगह से लेकर आया और मेरे घर आओ। ये नशे करने लग गई है। इतों तक कि बच्ची जी होने वाली सी ना, ਇਹਦਾ रेट भी लग गया। 5000 रुपए टोकन मिल गया ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। मैं लॉक किया, बाहरों लोगों की छत्ता टप के 5वीं छत टप के गली चो जाके फरार हो गई है। अपनी जब माँ के घर जाती थी ना, वहाँ पे वो गलत कार्य करती थी। माँ के घर से फरार हो जाना, मुझे यही पता है कि अपनी माँ के घर पे है। ये 3 बच्चों का बाप बेबस आज मेरे पास आया, कहता है कि भाई मेरी बीवी मुझे ले बैठी है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये कहती कि ये शोहर मेरा मर चुका है, जिंदा खड़ा मेरे साथ बेचारा, और लोगों को बताती है कि मेरे माँ बाप बहन भाई तमाम लोग दुनिया से जा चुके हैं, मैं दुनिया में अकेली हूँ। जिस भी कुबा खाने पे जाती है ऐसा ही कहती है, और ये बेचारा ढूंढ कर लाता है, अपने घर रखता है, फिर भाग जाती है। कहती कि आपकी तनख्वाह कितनी है? 40 से 50 हज़ार आप कमाते हो, मुझे लाखों चाहिए और गाड़ियों वाला बंदा चाहिए। आप जैसे गरीब बंदे के साथ मैं नहीं रह सकती। और ये शादी से पहले ही ऐसी थी। माँ ने कहा चलो शादी कर देते हैं, फिर ठीक हो जाएगी। अब बेचारे इस शख्स की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। 3 बेटियां छोटी छोटी हैं। अब सबसे जो छोटी बेटी है उसको कहीं देना चाह रही है, बेचना चाह रही है, उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं बकौल इसके। अब बेचारा परेशान और रो रहा है, कहता है कि अगर ऐसी ही थी शादी से पहले तो माँ बाप ने मेरे साथ क्यों उसकी शादी की, कहीं और ब्याह देते, बल्कि घर में ही रख लेते। ये जो सारा कंजर खाना है ये अपने घर में रखते, मुझे ना देते, आज मैं जलील ना होता। मेरी 3 बच्चियाँ हैं, कल को वो भी बड़ी होकर यही सब कुछ सीखेंगी। और बेचारा कहता है कि 2 दफ़ा मैं कुबा खाने से लेकर आया हूँ, 1 दफ़ा भी नहीं, 2 दफ़ा मैं लेकर आया हूँ, घर में रखा है, हाथ जोड़े हैं कि खुदा का वास्ता जितना हमें अल्लाह ताला ने दिया उतने में ही खुश रहना चाहिए। अब कहते हैं कि हर जगह लड़कों की गलतियाँ होती हैं, मर्द ठीक नहीं होते। अब बेचारा कहता है कि ना आए मेरे घर में, मेरे बच्चे सिर्फ मुझे दे दे, मैं उनकी परवरिश कर लूँगा, मुझे ऐसी लड़की ऐसी बीवी नहीं चाहिए। और मेरी माँ बाप से बात हुई, जब मैंने कहा कि मेरी कॉल पे बात करवाओ, हो सकता है आप ख़राब हो। वो कहते हैं कि हमें ना पूछो, हमने तो शादी कर दी थी, अब इसका काम था उसको संभालना। लेकिन इसके घर से नहीं गई है, अपने माँ बाप के ही घर से चली गई है, क्योंकि इसने कहीं जाना था, बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, तो इसने अपने ससुराल के घर छोड़ दी और वहाँ से फिर भाग गई। कहती कि ये तो बेकार बंदा है और मेहनत मजदूरी करने वाला है, और माँ बाप भी मेरे मजदूर हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, मुझे तो गाड़ी वाला बंदा चाहिए और आईफोन जो लेकर देगा मैं उसके साथ खुश हूँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है? एक तो जैसे ही मैंने माँ बाप से बात की, उन लोगों ने बता दिया कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमने जब शादी इसके साथ कर दी थी, अपने गले से उतार कर इसके गले लगा दी थी, तो इसका काम था संभालना। हमारे घर छोड़कर गया, हम लोग क्यों ढूंढे उसको? अब वो नहीं ढूंढ रहे, पागल ये हुआ बैठा क्योंकि इसकी 3 बच्चियाँ हैं। पहले दिन से नहीं पता चला था कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है? भाईजान शादी हुई है ना मेरी, ठीक है, 1 माह जब शादी का गुजरा है तो मुझे इसकी दास्तान सारी पता चल गई थी, बैकग्राउंड, ठीक है ना। मैंने कहा शादी हो गई है, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, एक अच्छा शौहर तुझे मिल गया। आपने समझाया? समझाया मैंने, कितनी मर्तबा मैंने इसको समझाया, पर वो समझ उसकी बात नहीं आई, वो पहले से ही खराब थी। उन्होंने अपना मुद्दा मेरे पे जो है ना पेटे डाल दिया, ठीक है ना। 15-16 साल की उम्र में तो उन्होंने शादी कर दी है, 6 महीने मेरी मंगनी नहीं चली, दस्ती मेरी उन्होंने शादी के दिन ली है, शादी हो गई, मेरी शादी घर होके घर आ गई। मैं इसके छोटे छोटे मसले इसकी माँ बाप को बताता रहा हूँ कि भाई ये इस तरह करती है, इस तरह मामला था मेरे। वो क्या मसले मसाइल थे? वो मसले मसाइल यही थे कि वो कहती है जी कि मुझे अपने माँ बाप से अलग रखो, महीना बाद ही कि मैंने मुझे सेपरेट घर लेके दो, मुझे ये चीज़ लेके दो, मैंने वो भी पूरी की है, ठीक है ना। अब मैं भी मेहनत मजदूरी करता हूँ। अब नतीजा पता चला कि घर किस लिए उसको चाहिए था अलग? वो इसलिए चाहिए था कि मैं याशी करूँ, ठीक है, मैं जो दिल में आए वो करूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, मैं बाहर जाऊं, मेरे शौहर को पता ना चले। कुबा खाने से कितनी दफा आप लेकर आए हो? मैं 2 दफा लेकर आया हूँ। आप शौहर हो? जी भाईजान, झूठ नहीं बोलना। सर जी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको वहाँ पे भी ले जाऊंगा जहाँ से मैं इसको लेकर आया हूँ। वो इस वजह से लेकर आया हूँ, मैं तो इसको तलाक देने लगा था, ठीक है ना। वो प्रेग्नेंट थी, तलाक नहीं होनी थी। मुझे किसी ने कहा है कि तेरी बीवी वहाँ बैठ के गलत काम कर रही है और तेरे बच्चे को सेल करने लगी है। 6वां मंथ लगा हुआ था। मैं वहाँ पहुंचा हूँ, अपनी छोटी बेटी को भी लेकर आया हूँ 3 साल की, और जो बच्चा होने वाला है उसको भी लेकर आया हूँ, दोनों को। मैं पहुंचा हूँ उस जगह पे, इसको लेकर आया हूँ कि यार ये मेरा बच्चा पैदा करने वाली है, इसको मैं अपने घर लेकर आऊँ। वहाँ से भी इसको मैं अपने घर लेकर आया हूँ। इसके माँ बाप को मैंने तलाक दी है कि इसको मैं गलत जगह से लेकर आया और मेरे घर आओ। वो आगे से कहते हैं इसको तलाक दे दे, अपने बच्चे फाड़ दे, फारग कर दे।
अच्छा हाँ ये कहते हैं इसके माँ बाप। कैसी बला अपने मगरों ला दी थी उनको संभाल। हाँ जी ला, जिन्हें रिश्ता करवाया वो कुड़ी दा खालू है, ठीक है ना। अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, मेरे वालिद साहब ने की थी, ठीक है ना, मेरे वालिद साहब ने की थी ये शादी, ठीक है। गल करन दा मकसद है अंसर भाई कि हुन लिमिट हो गई है क्रॉस, ठीक है ना, हुन वो विगड़ गई है, नशे करन लग गई है। इतों तक कि बच्ची ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ 5000 ਰੁਪਏ ਟੋਕਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਾਚੀੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਟੱਪ ਕੇ 5ਵੀਂ ਛੱਤ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਛਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ ਬੱਚੀ ने, बगैर छिले तो इन्होंने लेके फरार होगी। आप फिर मारते होंगे ना, इस तरह कैसे वो भाग सकती है यार? मारते नहीं, मारता हूँ तो अपने बगैर वालों को बुलाए ना। किसी को मार पड़ती हो ना तो मोहल्ले, हम पूरी बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर नीचे घर हैं, शोर शराबा होता है, कोई आवाज आती है। उसके असल शौक क्या है? मैंने तो बताया, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। असल उसके शौक है आजादी, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे से अच्छी जगह पे घूमना, अच्छे से अच्छे बाहर जगहों पे जाना, वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। मैंने मजदूरी करता हूँ, जितने में मैं कमा के लाता हूँ मैंने उसी में गुजारा करना है। अच्छा। चोरियां डकैतियां तो मैंने करनी नहीं है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में हर चीज है, फ्रीजर से लेके एलईडी तक। 40-50 हजार भी अच्छी सैलरी है, कोई थोड़ी तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, हक लाल की कमाई 1000 रुपया भी हो ना तो वो भी आमीन है उसमें, ठीक है ना। अच्छा सिलसिला चल रहा था। कहने का ये मतलब है कि वो अपनी जब माँ के घर जाती थी ना, वहाँ पे वो गलतकारियां करती थी। माँ के घर से फरार हो जाना, मुझे यही पता है कि अपनी माँ के घर पे है, उसकी माँ भी मुझे नहीं बताती थी कि यहाँ से चली गई है। इतना यानी कि वो आजाद माहौल मांगती थी, मतलब गाड़ियाँ, मोबाइल अच्छे, घूमना फिरना, मोबाइल मैंने ये शौक जो आपने बताया ऑफ कैमरा, ये सच है? मानी कुरानी ये सच है। मुझे कह रही मुझे मोबाइल। क्या चाहते हो? मीडिया पे आने का मकसद बताओ मुझे। मीडिया पे आने का ये मकसद है कि मेरी जो बच्चियां ले गई है ना, तीनों बेटियां, बड़ी 5.5 साल की, छोटी 4 साल की, और उससे छोटी 1 माह की बच्ची, उसको जो 1 माह की बच्ची पैदा हुई है उसको 1.5 लाख का सेल करना चाह रही है, इसीलिए तो वो निकली है। उसको एक रकम नजर आ रही है, बाहर लोगों को, बाहर रोड पे निकलेगी, लोगों को कहेगी कि मेरा शौहर मर गया है, मेरे सास सहुरे जुल्म करते हैं, माँ बाप मेरा नहीं है, भाई हैं तो वो जुल्म करते हैं, मेरी जायदाद है, तो यानी कि अपनी कहानी सुनाती है। तो लोग रहम दिल जो होते हैं वो अपने घर ले जाते हैं बच्चों की खातिर कि यार ये बच्चे हैं इसके साथ, ठीक है ना। पूरी दुनिया आपको देख रही, जो रहम करते हैं, जो इस पर एतबार करते हैं, वो भी आपको देख रहे हैं, उनको असलियत बताओ जरा। भाईजान असलियत उसकी ये है कि वो कहीं पे भी बाहर जाएगी ना, कहीं पे भी मिलेगी आपको तो यही कहेगी कि मेरा शौहर मर गया है, सास सहुरे जुल्म करते हैं, मत रहे हैं मेरे सास सहुरे, बहन भाई मेरे नहीं है, अगर 2 भाई हैं तो वो जुल्म करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, 7 उसके 8 मामू हैं, 6 भाई हैं। अगर जुल्म करते हो हम लोग तो भाई अपने माँ बाप के घर जाए ना, किसी के पास नहीं है, वो लेके फरार हो गई है, उसका बाहर गई है, 100 उसके ठिकाने हैं, ठीक है, हमें नहीं पता वो कहाँ। मेन मकसद मेरा आपके पास आने का ये है भाई, जो मेरी बेटी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी आजकल माशा की नजर से गुजर रहा है। अपना फोन नंबर और एड्रेस बोलो। फोन नंबर भाईजान मेरा है 0319 16 31 120, दूसरा जैद वाला है 0305 44 93 832। एड्रेस अंदरून भाटी गेट, तहसील बाजार। चले जी, ये इस भाई मेरे का नंबर है, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, और जिसके पास भी ये लड़की बैठी हुई है और इसने कहानी यही बताई होगी कि मेरा शौहर मर गया है, माँ बाप है नहीं है, ससुराल वाले जुल्म करते हैं, भाई अच्छे नहीं हैं, ये इसकी कहानी होगी। असलियत इस शौहर ने बता दी है। जितना हो सकता है इस वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ कि शेयर करें कि इसके पास 3 बच्चियाँ हैं, वो इस भाई को वापस मिल जाए, जिस तरह मर्जी याशियाँ करें, इसको कोई इतराज नहीं है, कोई इतराज नहीं है भाईजान, मुझे कोई इतराज नहीं है मेरी तरफ से। मैं तो उसके लिए आया नहीं टीवी पे, मैं तो अपनी बेटियों के लिए आया हूँ। वो जो 1 महीने की बच्ची है उसका क्या कसूर है, उसको सेल करना चाह रही है। मेरे माँ बाप शर्म के मारे टीवी पे नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं आऊंगा, मेरी बच्ची है ना, मैं आऊंगा टीवी। वो तो मुझे मना करते हैं कि टीवी पे ना, हमारा खानदान हमें क्या कहेगा, हमारे लोग हमें क्या कहेंगे, मोहल्लेदार क्या कहेंगे। लोग तो गलत सोचते हैं ना भाईजान, मेरी औलाद है, मैंने आना ही आना है। मैं तो मीडिया पे इसलिए आया हूँ कि लोगों को उसकी बातों में ना आ जाए, वो रो के पड़ जाती है, लोगों के पैरी पड़ जाती है। बच्चियों का ख्याल है। चले, जितना हो सकता है मुझे बार बार ये अल्फाज कहने पड़ रहे हैं कि बच्चियों की खातिर इस वीडियो को शेयर करें। इस भाई को बच्चियाँ चाहिए, इसकी याशियाँ, ये जो भी इसकी आज़ादियाँ हैं, इसको मुबारक हो, बिल्कुल इसको कोई एतराज़ नहीं है। इसके सामने चाहे 5-5 बंदे लेकर गुजर जाओ, याशियाँ करो, कोई एतराज़ नहीं है बकौल इसके, और ये आज कह भी रहा है। बस बच्चियाँ इसको चाहिए, क्योंकि कहता है कि कल को अल्लाह ना करे कि बच्चियाँ भी ये कदम उठा लें जब जवान हो। तो माँ बाप को सोचना चाहिए। कहते हैं कि जी लड़के ख़राब होते हैं, शादी तो बाद सुधर जाएंगे। लड़कियों की भी हरकतें कुछ की ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि
हम शादी के बाद सुधर जाएंगी, या माओं के ये ख्यालात होते हैं कि शादी तो बाद आप ही ठीक हो जाएगी, बंदा है इनू ठीक कर लेगा। बंदा बेचारा रो रहा है। और जिनकी भी ऐसी औलादें हैं, खुदारा उनको समझाएं, या तो शादी ना वो लोग करें उनकी, या उनको समझा कर शादियां करें। क्या कहना चाह रहे हो? लोगों को ये कहती है कि नाम अपना झूठ बताती है, रियल नाम उसका महक है। कहीं पे जाएगी आशा बताएगी, कि कहीं पे जाएगी सैमा बताएगी। पूरी दुनिया देख रही है, आप इजी हो जाए, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। बस इसकी बच्चियों के लिए इसका साथ दें। अपने मेजबान अफसर भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।